का जो स्टूडेंट हमारे टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हमें पता है एक जो चार्ज होता है, सपोज करें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम शो करें तो वो हमारे पास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की आती हैं। क्या आती हैं? आउटवर्ड आती हैं। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होती हैं, किसकी? पॉजिटिव चार्ज की। इसी तरह अब हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास होंगी वो क्या होंगी? इनवर्ड होंगी। हमेशा पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड होती हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये होती है कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं। हमारे पास इस तरह इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करें तो हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव आएंगी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव की आउटवर्ड है और नेगेटिव की इनवर्ड है, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो ये हमारे पास इसकी पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करती हैं और इनका जो एंड होता है वो हमेशा नेगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई है। अब हमारे पास की जो सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर सपोज करें मैं इस पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना चाहती हूँ, तो इस पॉइंट पे मैं क्या ले लूँगी? एक टेंजेंट ले लूँगी। ऐसी एक टेंजेंट शो कर दूँगी जो यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर देगा, बता देगा कि ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करें तो कितनी है? तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर मुश्तमिल होती है। सपोज करें मैं यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ले लूँगी। सपोज करें मैं कहती हूँ ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, सॉरी ये एक एरिया है, यूनिट वेक्टर नहीं, एक एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास कर रही हैं, अब ये देख सकते हैं आप इस एरिया के परपेंडिकुलर आ रही हैं, ठीक है, तो 1 2 3, तो ये क्या हुआ? 1 2 3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी हैं? 3 हैं जो परपेंडिकुलर यहाँ से पास कर रही हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 आ जाएगा। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी कि ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करती हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो एक लाइन है ये एक दूसरे को क्रॉस कर सके, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। इट्स मीन कि अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये फिजिकली इनकरेक्ट होगा। अब अगर हमारे पास फील्ड यूनिफॉर्म है, सपोज करते हैं हमारे पास एक प्लेट हमने ले ली है, ठीक है, और वो जो हमने प्लेट ली है वो पॉजिटिव चार्ज की है और वहाँ पे सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं, एक ही जगह इक्वली जगह पे रखी हुई हैं। सेम हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है और उसकी भी चार्ज इक्वली स्पेस्ड है हमारे पास। अब इनके दरमियान जो स्पेस है वो इक्वल है, तो इसमें जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमारे पास आएंगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव आएंगी, ठीक है, और वो जो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे पास आ रही होंगी, तो ये जो एक फील्ड बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। और जहाँ पे एक लास्ट हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, एक दूसरे के करीब होंगी, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वहाँ फील्ड जहाँ पे हमारे पास ये एक दूसरे से अपार्ट होंगी, जहाँ पे इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होती जाएगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वीक होती जाएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर 1 प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी, the tangent to the field line at any point gives the direction of electric field at that point. Number of electric field lines per unit area passing perpendicular through an area give the magnitude of electric field. No two electric field lines intersect each other.
This is because electric field has only one direction at any given point. If the electric field lines cross, E could has more than one direction, which is physically not possible. Electric field lines are parallel and equally spaced where the electric field is uniform, and non-parallel where the electric field is non-uniform. The lines are closer where field is stronger and are further apart where electric field is weaker.